नमस्ते दोस्तों, सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में टैक्स पेयर को जीएसटी एक्ट के अंतर्गत नोटिस जारी किए जा रहे हैं। दोस्तों, नोटिस किन टैक्स पेयर को जारी किए जा रहे हैं, किस पीरियड के लिए जारी किए जा रहे हैं, इसके लिए टाइम लिमिट क्या है, असेसमेंट ऑर्डर को पास करने के लिए टाइम लिमिट क्या है, इन सभी बातों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने सीए सतबीर सिंह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जीएसटी के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, फाइनेंशियल 17-18 से रिलेटेड बहुत बड़ी मात्रा में जीएसटी के नोटिस लास्ट डेट पे इशू किए गए हैं जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा। दोस्तों, 30 सितंबर 2023 तक ये नोटिस जारी किए जा सकते थे, इसलिए ऑलमोस्ट लास्ट डेट पे बहुत बड़ी मात्रा में नोटिस टैक्स पेयर को इशू किए गए हैं जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा और 30 डे का टाइम टैक्स पेयर को दिया गया है इन नोटिस को रिप्लाई करने के लिए। दोस्तों, आपको अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को चेक करना है और जीएसटी पोर्टल पे भी लॉगिन करके चेक कर लेना है कि क्या आपको नोटिस आया है। दोस्तों, आपको इसका रिप्लाई करना है, क्योंकि यदि आप रिप्लाई नहीं फाइल करेंगे तो उस केस में जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा डिमांड क्रिएट की जा सकती है और उस केस में आपको अपील फाइल करनी होती है। लेकिन अपील फाइल करने से पहले आपको 10% अमाउंट अपनी डिस्प्यूटेड टैक्स लायबिलिटी का डिपॉजिट करना पड़ सकता है। इस प्रकार ये एडिशनल लायबिलिटी आपके ऊपर क्रिएट हो सकती है। दोस्तों, नोटिस इसलिए जारी किए जा रहे हैं क्योंकि फाइनेंशियल 17-18 की रिटर्न को एनालाइज किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि क्या आपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को कम पे किया है या इनपुट टैक्स क्रेडिट को ज़्यादा क्लेम कर लिया है या इन एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है या एग्जम्प्ट सप्लाई पे आइट से आपने क्लेम कर लिया है। तो इन सबको रिवर्स करवाने के लिए और टैक्स को रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा नोटिस जारी किए जा रहे हैं। दोस्तों, जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा सेक्शन 73 के अंतर्गत शो को नोटिस जारी किए जा रहे हैं और ये भी देखा जा रहा है कि व्यक्ति ने जो जीएसटी 9 की रिटर्न फाइल की थी उसे भी एनालाइज किया जा रहा है। इसके अलावा जीएसटी 1, जीएसटी 2A, जीएसटी 3B और ई-वे बिल की इन्फॉर्मेशन को भी एनालाइज किया गया है और उसके बेसिस पे डिमांड जो है वो निकाली गई है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 लाख रुपए से ज़्यादा का जो नोटिस है वो दिया गया है टैक्स पेयर को और यहाँ पे रीज़न भी बताए गए हैं कि टैक्स लायबिलिटी कैसे निकाली गई है। दोस्तों, जैसे कि व्यक्ति के जो आउटपुट टैक्स है वो अंडर डिक्लेयर किया हुआ है उसे एनालाइज किया गया। दोस्तों, यहाँ पे देखा गया कि टैक्स पेयर ने जीएसटी 9 में जो अपना आउटपुट टैक्स डिक्लेयर किया है वो ज़्यादा है और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो कम एडजस्ट किया है। इस प्रकार यहाँ पे टैक्स पेबल आ रहा है तो इसके लिए अब डिमांड क्रिएट की गई है। इसके अलावा दोस्तों, व्यक्ति ने एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, इसके लिए डिमांड क्रिएट की गई है। दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत आप सिर्फ उस गुड्स या सर्विस के लिए ही इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं जो कि आप टैक्सेबल सप्लाई में यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों, अब गवर्नमेंट के द्वारा इस बात का एनालिसिस किया जा रहा है कि आप जो गुड्स या सर्विस ले रहे हैं उसका HSN कोड क्या है। जैसे कि यहाँ पे सीमेंट परचेज किया गया है और जीएसटी एक्ट में प्रोविज़न दी गई है कि यदि आप कोई गुड्स या फिर सर्विस इमूवेबल प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं तो आप इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे टैक्स पेयर ने इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया था और ये देखा है कि उसने इसे रिवर्स भी नहीं किया है अपने जीएसटी 3B में, इसलिए इसके लिए यहाँ पे लायबिलिटी क्रिएट की गई है। दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा नेक्स्ट में बताया भी गया है कि किस सप्लायर से आपने ये आइटम खरीदी है, किस मंथ में खरीदी है। तो दोस्तों, इस प्रकार गवर्नमेंट के द्वारा सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा एडवांस यूज़ किए जा रहे हैं ये एनालाइज करने के लिए कि आप जो गुड्स या सर्विस लेते हैं कहीं वो जीएसटी एक्ट में ब्लॉक्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंतर्गत तो नहीं आती। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है जब आप अपनी जीएसटी 3B की रिटर्न को फाइल करें उसमें ऐसा कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम ना करें जो कि ब्लॉक्ड हो इनपुट टैक्स क्रेडिट। दोस्तों, यदि आप गलती से ज़्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेते हैं इन एलिजिबल तो आप उसे जीएसटी 9 में रिवर्स भी कर सकते हैं। जब आप जीएसटी 9 फाइल कर सकते हैं टेबल 7E के अंतर्गत तो यहाँ पे भी टैक्स पेयर ने रिवर्सल नहीं किया है, इसलिए जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा अब ये नोटिस जारी किए जा रहे हैं कि ये जो डिफरेंस है इन एलिजिबल आइटसी का आ रहा है जिसे कि ना तो आपने जीएसटी 3B में रिवर्स किया है ना जीएसटी 9 में रिवर्स किया है। दोस्तों, जो भी आप आईटीसी रिवर्स करते हैं जो इन एलिजिबल आईटीसी होता है जीएसटी 3B का वो आपको जीएसटी 9 में भी डिक्लेयर करना होता है टेबल 7 के अंतर्गत। यहाँ पे क्लोज ई दिया गया है जैसे कि सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 का जो ब्लॉक्ड क्रेडिट है वो आपको यहाँ पे भी शो करना होता है।
दोस्तों जो आप जीएसटी पे करते हैं सप्लायर को, वो सप्लायर आगे यदि गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा तो ही आप आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। दोस्तों यहाँ पे टैक्स पेयर को कहा गया है कि उसने जिस सप्लायर से माल ख़रीदा था उसने जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं की है, जिसकी वजह से कि उसका जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया गया है। इसलिए आपने जो आईटीसी क्लेम किया है वो आपको एलिजिबल नहीं है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सप्लायर का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया था। डेट ऑफ इनवाइस से पहले ही बैक डेट से कैंसिल किया गया है। इसलिए यहाँ पे रेसिपिएंट ने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है उसे रिवर्स करने के लिए जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। दोस्तों यहाँ पे टेबल में भी बताया गया है कि यहाँ पे रेसिपिएंट ने मार्च 2018 में परचेजेस किए हैं सप्लायर से, लेकिन सप्लायर का जो जीएसटी नंबर है 1 जुलाई 2017 से यानी कि बैक डेट से ही कैंसिल कर दिया गया है। इस प्रकार जो परचेजेस की गई हैं उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए रेसिपिएंट एलिजिबल नहीं है। तो दोस्तों आपको इस बात का फ्यूचर में भी ध्यान रखना है कि आप ऐसी पार्टियों से डील ना करें जो कि जीएसटी में कॉम्प्लायंस नहीं कर रही हैं। तो यदि सप्लायर का जीएसटी नंबर बैक डेट से कैंसिल हो जाता है तो उस केस में आपने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है उसे भी रिवर्स करने के लिए कहा जा सकता है जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि टैक्स पेयर को सिर्फ टैक्स ही पे करना होगा। दोस्तों इस केस में इंटरेस्ट और पेनल्टी की प्रोविज़न को भी इन्वोक किया गया जीएसटी ऑफिसर के द्वारा। DRC 01A जो है समरी जारी की गई है, जिसमें कि बताया गया है कि टैक्स पेयर को इस पीरियड के लिए टैक्स तो पे करना ही है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया है। इसके अलावा इंटरेस्ट भी पे करना होगा जो कि 18% पर एनएम के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है, और पेनल्टी भी लगाई जाएगी जो कि 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट की हो सकती है, जो कि यहाँ पे दी गई है। तो दोस्तों इस शो को नोटिस मिलने के बाद टैक्स पेयर के पास दो ऑप्शन होते हैं कि यदि वो इस प्रपोजल से एग्री कर रहा है जो कि जीएसटी ऑफिसर ने भेजा है शो को नोटिस, तो उस केस में वो इसे पे कर सकता है अलॉन्ग विद टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। इसके लिए DRC 3 वो जीएसटी पोर्टल पे फाइल करेगा और उसके बाद रिप्लाई फाइल कर सकता है जीएसटी ऑफिसर को। लेकिन दोस्तों यदि टैक्स पेयर एग्री नहीं कर रहा है शो को नोटिस से, तो उस केस में वो इसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है DRC 06 में। इसके लिए उसके पास 30 दिन होते हैं जैसे नोटिस उसे रिसीव हो जाता है। तो ये जो आप ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं इसे कंसिडर किया जाता है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास करने से पहले। दोस्तों ऐसा नहीं है कि शो को नोटिस के बाद आपको डिमांड पे करनी है, इसके बाद अब असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाएगा असेसिंग ऑफिसर के द्वारा। तो फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए टाइम लिमिट क्या है असेसमेंट ऑर्डर पास करने के लिए, इसके लिए आपको नोटिफिकेशन 9/2023 सेंट्रल टैक्स को रेफर करना है। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ताकि आप इसे सेव कर सकें और नोट्स बना सकें। दोस्तों यहाँ बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए जो असेसमेंट ऑर्डर है सेक्शन 73 सब सेक्शन 10 के अंतर्गत पास करने के लिए लास्ट डेट 31 दिसंबर 2023 है। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए नोटिस जारी करने की लास्ट डेट 30 सितंबर 2023 थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी आपको नोटिस जारी नहीं हो सकते हैं 17-18 के दोस्तों। लेकिन अब जीएसटी ऑफिसर को अप्रूव करना होगा कि जो टैक्स एवेजन हुई है उसका रीज़न फ्रॉड करना था टैक्स पेयर के द्वारा। तो सेक्शन 74 के अंतर्गत अभी भी नोटिस जारी किए जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको जीएसटी पोर्टल पे जाके चेक करना है कि कहीं आपको कोई नोटिस तो जारी नहीं हुए हैं। इसके लिए आपको सब्सिडी में जाना है, यूजर सब्सिडी में जाना है, यहाँ पे व्यू नोटिस एंड ऑर्डर के लिए टैब दी गई है, या फिर आप यहाँ पे व्यू एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर की टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि कहीं कोई नोटिस या ऑर्डर तो पास नहीं किया गया है। तो दोस्तों आपको टाइमली रिप्लाई करना है नोटिस का, अदरवाइज़ लाइबिलिटी क्रिएट कर दी जाएगी जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा, और उसे ख़त्म करने के लिए आपको अपील ही फाइल करनी होती है। लेकिन अपील फाइल करने के लिए भी आपके पास 10% अमाउंट होना चाहिए डिस्प्यूटेड टैक्स का, जो कि आप जमा करेंगे, उसके बाद ही आपकी अपील को एंटरटेन किया जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। दोस्तों यदि आपका जीएसटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।